गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अमित शर्मा आप सभी का स्टडी ग्रुप आयो यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे और अपनी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि RWA ने अभी अभी SSC GD के लिए एक सिलेबस लॉन्च किया है। SSC GD का ये स्पेशल सिलेबस है बच्चों। ये रीजनिंग की बुक आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। मैं आपको ऑफलाइन अगर आप ऑर्डर करेंगे कैसी होगी वो दिखाता हूँ। देखो, अगर आप इसे ऑफलाइन मंगाते हैं बच्चों तो ये कुछ इस प्रकार से आएगी। बच्चों, इस बुक की खास बात ये है कि इस बुक के अंदर में 2019, 2021, 2023 और 24 के सभी क्वेश्चंस हैं जो अभी तक परीक्षाएं हुई हैं। 19, उसके बाद 21 में, 23 में और 24 में SSC GD की जो परीक्षा हुई है उसके सभी के सभी क्वेश्चंस इस बुक के अंदर में हैं। तो चलिए बच्चों, क्लास को करते हैं शुरू। करना यह है कि इस बुक के सभी क्वेश्चनों को एक बेस्ट मेथड के साथ में, स्पेशल कंटेंट के साथ में हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं कि वो स्पेशल मेथड है क्या, वो स्पेशल तरीका है क्या। चलिए बच्चों, तो बच्चों आज रीजनिंग के ऊपर ये हमारी पहली क्लास रहेगी। पहली क्लास में हम आपको एक बेसिक तरीका बताएंगे, क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, उस सब के बारे में बताएंगे। तो बच्चों, उससे पहले आपको बता दूं, देखो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है मैथ वाली बुक है। इसका सोल्यूशन हमारे सचिन सर करवा रहे हैं हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे। देन आपको रीजनिंग की ये वाली बुक दिखाई दे रही है, इसका सोल्यूशन आज से आपको प्रॉपर मिलेगा, मैं करवाऊंगा। आपको यहाँ पे हिंदी की बुक दिखाई दे रही है यहाँ पे। देन इसके बाद सामान्य ज्ञान की बुक दिखाई दे रही है। सामान्य ज्ञान का जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो मदन सर करा रहे हैं। तो रेगुलर क्लासों को अटेंड करो बच्चे। अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करोगे ना तो आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको 1% भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यकीन के साथ में कह रहा हूं, अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाओ, कहीं पे मत भागो, आपको सफलता मिल जाएगी, आपको आपकी नौकरी मिल जाएगी। चलिए बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले रीजनिंग का सिलेबस है क्या जो SSC GD के अंदर में पूछा जाएगा, तो वो है क्या ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात है कि इसका पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन। नंबर 2 सादृश्यता, जिसे हम एनालॉजी बोलते हैं। नंबर 3 पे कोडिंग डिकोडिंग होगा। नंबर 4 शब्दों का तार्किक क्रम। नंबर 5 पे सीरीज यानी कि श्रृंखला होंगी। नंबर 6 लुप्त पदों को भरना। नंबर 7 ब्लड रिलेशन। नंबर 8 पे दिशा परीक्षण। नंबर 9 के अंदर बच्चों कैलेंडर आएगा, घड़ी और कैलेंडर। नंबर 10 के अंदर क्या होगा बच्चे, पासा होगा। ये 10 टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या ये टोटल है? नहीं, अभी और भी हैं। ये 10 हैं, ये 10 के 10 आपको पढ़ने हैं। आज की क्लास हमारी क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से होगी। वर्गीकरण के ऊपर आज तक जितने भी क्वेश्चंस आपसे GD के अंदर पूछे गए हैं SSC में, वो मैं आपको एक बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन कंटेंट के साथ में करवाऊंगा। चलिए बच्चों, इसके बाकी के टॉपिक्स क्या हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। देखो, बाकी के टॉपिक्स आपके सामने हैं। नंबर 11 पे कौन है? बैठक व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट। नंबर 12 के अंदर में है बेटा क्रम व्यवस्था परीक्षण रैंकिंग टेस्ट। नंबर 13 पे बैन आरेख। नंबर 14 गणितीय संक्रियाएं। 15 के अंदर कथन निष्कर्ष। 16 पे न्याय संगत। 17 पे दर्पण एवं जल प्रतिबिंब होगा। 18 पे कागज मोड़ना व काटना। 19 के अंदर में बेटा आकृति श्रृंखला होगा। 20 पे आकृति पूर्तिकरण। 21 के अंदर बेटा सहानती आकृतियां। और 22 पे क्या होगा, ज्यामितीय आकृतियों की गणना। बच्चों ये देखो, यहाँ से जो भी आपके कागज से लेकर के 18 से लेकर 22 तक के टॉपिक है ना, इन पे आप डबल स्टार बना लो, फ्री के नंबर दिलवा दूंगा। फ्री के नंबर, एक क्लास के अंदर चारों टॉपिक के ऊपर इतना मजबूत कंसेप्ट होगा कि वो एक क्लास होगी, चारों टॉपिक को टच कर रही होगी। अगर आपने वो क्लास कर ली तो आपके 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, बिना पढ़े कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चे, तो ये यहाँ पे आप ट्रिपल स्टार, 4 स्टार, जितना भी स्टार चाहो उतना बना लो। ये 4 टॉपिक एक ही तरीके से होंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन एंड एनालॉजी, ये सभी एक तरीके से होगा। बच्चों चलिए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जिसको SSC GD ने आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्लास की तरफ। क्लास को करेंगे क्लासिफिकेशन पॉइंट से स्टार्ट। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चे, चलिए देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है। इस बुक में हमारे लिए जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों वो टाइप वाइज हैं। टाइप वाइज का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना वो एक एक टाइप के मिलेंगे। एक टाइप के 4-5 जितने भी अभी तक हुए हैं SSC GD में, वो सभी टाइप से डाल दिए गए हैं। टाइप से होने का फायदा यह है कि आपको एक ही तरीके के कई क्वेश्चन मिल गए। अगर वो क्वेश्चंस इधर उधर होते तो बनाने में दिक्कत आती और आपको समझने में भी दिक्कत आती। तो ठीक है बच्चों, पहले क्वेश्चन में क्या हमें डायरेक्शन दी गई है
क्या निर्देश दिए गए हैं? निर्देश ये हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 47 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों का विषम युग्म छाटिए। हमें क्या करना है बच्चे, इसके अंदर विषम युग्म छाटना है। मतलब कि 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और चौथा अलग है। जो अलग है वो क्या होगा, ये हमें छाट करके बताना है। हमें पहला ऑप्शन दे रखा है MJQ, EBI, GDK, RNU। तो बच्चे इनमें विषम कौन सा है ये आपको बताना है। सबकी कोडिंग कर दो बेटा। M 13 पे आएगा, J हमारा 10 पे आएगा, Q हमारा कितने पे, 17 पे होगा, G हमारा 7 पे, D 4 पे, K 11 पे होगा, E 5 पे, B 2 पे और 9 पे कौन होगा, I, N 14 पे होगा, सॉरी R 18 पे, N 14 पे होगा और U बच्चे 21 के अंदर होगा। जल्दी से इनका डिफरेंस देखो बेटा, यहाँ पे -3 हुआ है, ऐसे ही बेटा यहाँ पे प्लस का 7 हुआ है। सेम यहाँ पे देखोगे तो -3 हुआ है और प्लस का 7 हुआ है। सेम यहाँ पे बेटा लगाओगे तो 5 से 2 -3 हुआ है और 2 से 9 प्लस 7 हुआ है। सेम यहाँ पे देखोगे 18 से 14 -4 हुआ है। अब देखो सभी के अंदर -3 लेकिन ऑप्शन डी के अंदर -4, इसीलिए ऑप्शन डी अन्य 3 से अलग है, अन्य 3 से अलग है और आपके क्वेश्चन का सही जवाब भी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 SSC GD में पूछा गया है 1 दिसंबर 2021 के अंदर शिफ्ट फर्स्ट में। जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या होगा। इनमें 3 समान है, एक भिन्न है, भिन्न क्या है? चलिए इनकी कोडिंग कर दो जल्दी से। P बच्चे 16 पे आएगा, उसी प्रकार V हमारा 22 पे होगा और Y हमारा बच्चे 25 पे होगा, G 7 पे होगा, M 13 पे होगा और Q 17 पे होगा। अब यहाँ पे देखो बच्चे F 6 पे होगा, L 12 पे और O 15 पे होगा, L 12 पे, R 18 और U 21 पे होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इनका गैप देखो, 16 से 22 हुआ है बेटा, 16 में 4 जोड़ेंगे 20 और 2 22 +6 हो गया। सेम यहाँ पे देखो M बेटा, M की कोडिंग 13 तो 7 से 13 +6 हुआ है। यहाँ पे भी देखो 8 से 14 +6 हुआ है बेटा, 6 से 12 +6 हुआ है। सभी का लॉजिक मिल गया। अब इस 13 से 17 +4 हुआ है। यहाँ पे देखो 18 से 21, 18 में 3 जोड़ेंगे +3 हुआ है। 22 से 25 +3 हुआ है। सेम यहाँ पे देखो 12 से 15 +3 हुआ है। +6 और +3 का कंसेप्ट है, लेकिन ऑप्शन सी के अंदर यहाँ पे +4 दिखाई दे रहा है, बाकी सभी के अंदर आपको प्लस का 3 दिखाई दे रहा है। सभी में +3 है और ऑप्शन सी के अंदर +4 है, इसीलिए ऑप्शन सी अन्य 3 से भिन्न है। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ 3 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन पूछा गया है SSC GD 1 दिसंबर 2021 के अंदर शिफ्ट सेकंड में। देखो हमें दिया गया है AEIMQ, यहाँ पे EIMQU, तो देखो फिर ये दिया गया है और ये दिया गया है, तो कौन सा इसमें अलग है? तो सबसे पहली बात है इस ऑप्शन ए की कोडिंग करो। ऑप्शन ए के अंदर में है ए, तो ए का मान होता है 1, ई का होता है बच्चे 5, उसी प्रकार आई का 9, M 13 और Q 17 पे होता है। और उसके बाद ऑप्शन बी, ऑप्शन बी को देखोगे तो KOS, K 11 पे होता है, O 15 पे, S 19, W 23 और A 1 पे होता है। अब बच्चे सी ऑप्शन की यहीं पे कोडिंग कर दो। E 5 पे होगा, I 9 पे, M 13 पे होगा, Q 17 पे होगा और U बेटा हमारा कितने पे होगा? T के बाद में U 21 पे आएगा। N 14, R 18 होगा, U 21, Z 26, E 5 पे होगा। सबका गैप देखो, ऑप्शन ए में देखें 1 से 5 बनाया गया है, प्लस का 4 किया गया है। ठीक है, 9 से 13 बनाया गया है, +4 किया गया है और 4 से 9 +4 किया गया है और इस 13 से 17 +4 किया गया है। मतलब कि 11 से 15 +4 होगा, 15 से 19 +4 होगा, 19 से 23 +4 होगा और 23 से अगर 1 बनाया गया है तो ये भी प्लस का 4 होगा। बच्चे यहाँ पे देखेंगे 4, 5 में 4 जोड़ेंगे, 9, 9 में 4 जोड़ेंगे, 13, 13 में 4 जोड़ेंगे, 17, 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21 होगा। ऑप्शन डी पे चेक करें, 14 में 4 जोड़ें 18 होगा, 18 में 4 जोड़ेंगे बच्चे तो यहाँ पे बेटा देखो 18 में 3 जोड़ा गया है, 18 में 3 जोड़ा गया है। ऑप्शन डी अन्य सभी से भिन्न है, क्योंकि ए के अंदर ए ऑप्शन यहाँ लिखा गया है +4, ऑप्शन बी के अंदर +4, ऑप्शन सी में +4, लेकिन ऑप्शन डी इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। 18 से 21 में +3 हुआ है, लेकिन सभी के अंदर +4 का लॉजिक था, +4 का लॉजिक था, इसीलिए ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब होगा। चलिए
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन 4 का सही जवाब क्या होगा। बच्चों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीरियसली एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आप सीरियस होकर के एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग अपने साथ में एक वादा करो कि जितनी भी क्लास करोगे पूरा पेशेंस के साथ में करोगे, टाइम निकाल करके करोगे, क्लासों को पूरा अटेंड करोगे। अगर बेटा सीरियस होकर के तैयारी कर रहे हो आप, अगर मजाक कर रहे हो तो आपकी जैसी इच्छा, जैसा आपका मन कहे। लेकिन अगर आपको नौकरी चाहिए ना बेटा, तो खुद से एक वादा आपको करना पड़ेगा कि हाँ जब भी मैं क्लास देखूंगा पूरी देखूंगा और रेगुलरिटी के साथ में देखूंगा, ठीक है। और प्रॉपर आप अपने हाथ में एक नोटबुक लेकर के बैठोगे, सारी चीज़ों को उस पर नोट करोगे। बिना नोट करे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई तैयारी नहीं होती। अगर आप सोच रहे हैं ना कि हम खाली वीडियो को एक, जैसे हम कोई सॉन्ग सुन रहे हों या कोई वीडियो वैसे देख रहे हों, ऐसे देख करके क्लास को हम समझ जाएंगे, तो आप भूल जाओ कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको नोटबुक अपने साथ में लेकर के बैठना पड़ेगा और पूरा जितनी भी हमारी क्लास है उस क्लास को पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप बीच में छोड़ के चले गए, ठीक है बच्चे। कहीं ना कहीं पे आप ऐसा कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को कहीं ना कहीं पे पीछे लेके जा रहे हैं, अपने साथ में धोखा कर रहे हैं। नौकरी आपको 100% मिल जाएगी, लेकिन सबसे पहले आपको खुद के लिए पंक्चुअल होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है ये बताओ। हमें दे रखा है FCHF HEJH PMRN XUZX। तो बच्चों इसमें मैं आपको कोडिंग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक और लॉजिक दिखाई दे रहा है। लॉजिक है क्या, ये लॉजिक आपको भी एग्जाम के अंदर लगाने हैं। अगर ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है तो आपको पता होना चाहिए और आप उसे अप्लाई करोगे। लॉजिक है क्या, देखो पहले ऑप्शन ए के अंदर देखो फर्स्ट अक्षर और लास्ट अक्षर एक जैसा है। ऑप्शन बी में देखो फर्स्ट अक्षर लास्ट अक्षर एक जैसा है। ऑप्शन डी के अंदर देखो फर्स्ट अक्षर लास्ट अक्षर एक जैसा है। लेकिन ऑप्शन सी अन्य सभी से भिन्न है, क्योंकि इसका पहला अक्षर पी है और आखिरी अक्षर एन है, जो कि एक जैसे नहीं है। लॉजिक मिल गया कि तीनों का पैटर्न समान है, पहला और आखिरी अक्षर समान है, लेकिन ऑप्शन सी के अंदर पहला और आखिरी अक्षर अलग अलग है, समान नहीं है। इसीलिए ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 5 की तरफ। बच्चे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इतने आसान पूछे जाते हैं कि अगर आपका लॉजिक बढ़िया है ना, लॉजिक बढ़िया है, तो क्वेश्चन आपको इतना आसान लगेगा कि सर इस क्वेश्चन में है क्या। अगर लॉजिक आपका बढ़िया नहीं है, करने का तरीका आपका बेकार है, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको सारे क्वेश्चन टफ दिखाई देंगे। तो तरीका ढूंढो, करने के लॉजिक्स ढूंढो और उन पे प्रैक्टिस करो, ठीक है बेटा। देखो इसके अंदर हमें NHDB दिया गया है, BXJC JT ZTJM PLFH दिया गया। सबकी कोडिंग कर दो बेटा। यहाँ पे देखो N 14 पे आएगा, उसी प्रकार H 8 पे होगा, D 4 पे होगा और B 2 पे होगा। क्लियर। Z 26 पे होगा, T20 मैच 20 पे खेला जाएगा, J 10 पे होगा, ऐसे ही M कितने पे होगा बेटा 13 पे होगा। तो M की कोडिंग 13 कर दी हमने। अब इसको जोड़ो, इसको देखो जल्दी से। B 2 पे आएगा, X बेटा हमारा 24 पे होगा, J 10 पे होगा और C 3 पे होगा। यहाँ पे देखो P हमारा 16 पे आएगा, L 12 पे होगा, F 6 H 8 पे। बिल्कुल ध्यान से कोडिंग करो, कोडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोडिंग सबको आती है ना। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कोडिंग पता नहीं कि सर X का मान 24 कैसे आ गया, Y का मान 25 कैसे आ गया, H का मान 8 कैसे आ गया, J का मान 10 कैसे आ गया। तो उन सभी से एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैंने एनालॉजी के ऊपर और क्लासिफिकेशन के ऊपर एक इंट्रोडक्शन वीडियो शूट किया था। इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर हमने क्या किया था कि इन कोडिंग्स को कैसे हमें लर्न करना है, क्योंकि ABCD के अंदर 26 अक्षर होते हैं, उन 26 के 26 अक्षर को किस प्रकार से हमें याद करना है। क्योंकि याद करना ऐसे ही नहीं है कि सर एक तरफ से याद कर लिया, हमें उनके अपोजिट्स भी पता होना चाहिए कि जैसे M का अपोजिट N है, Z का अपोजिट A है और A का अपोजिट Z है, B का अपोजिट Y है और Y का अपोजिट B है, तो वो कैसे निकलते हैं, विद इन सेकेंड के अंदर कैसे निकलते हैं। तो आप वो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लो। इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर ये आपका डाउट एकदम जड़ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों अब इसमें आप पैटर्न देखो, यहाँ पे 26 से 20 हुआ है, -6 + 10 + 3। ऐसे कोई लॉजिक है, -6 + 10 + 3, -6 यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे 8 और 6 14 + 10 नहीं हो रहा है, फिर तो ये वाला कंसेप्ट तो यहाँ पे फेल है ना, डिफरेंस वाला तो फेल हो गया। चलो आपको मैं यहाँ पे एक बेहतरीन सा तरीका बताता हूँ।
तरीका गजब का है, आप उसको देखो एक बार। बच्चे देखो यहाँ पे इन दोनों की अगर मैं ऐड कर दूं तो ये कितना होगा, आप कह रहे होंगे सर 14 में 8 जोड़ेंगे तो ये 22 हो जाएगा, 22 यहाँ लिख दिया मैंने। अब इसमें मैं 4 और 2 6 जोड़ूं तो बेटा 4 में 2 जोड़ूंगा 6 होगा, तो ये क्या बराबर है, नहीं है। अगर मैं इसका डबल करूं क्या बराबर है, नहीं है। लेकिन इसके अंदर देखो आप, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये 46 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो बेटा 23 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कब, जब मैं इसको डबल कर दूंगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए बराबर नहीं हुआ, ऑप्शन डी पे चेक करो इसको। 6 में 2 जोड़ूंगा 8, 1 और 1 2 होगा। उसी प्रकार 8 और 6 कितना होगा बेटा 14, 14 का डबल कर दूं तो 28 आ गया ना। ऐसे ही सेम इसको देखो, 14 24 में 2 जोड़ेंगे बेटा ये 26 होगा, और यहाँ पे 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 का डबल कर दें तो कितना हो जाएगा 26। समझ में आ गया। पहले अक्षर को दूसरे में जोड़ो और तीसरे को चौथे में जोड़ो और डबल कर दो, क्लियर। लेकिन ये पैटर्न कहाँ पे ब्रेक हुआ है, ऑप्शन ए में, इसीलिए ऑप्शन ए आपका सही विकल्प होगा, अन्य 3 से अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब होगा। ठीक है, लॉजिक कैसा लगा ये सभी लोग मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के हैं। देखो इसको 2021 के अंदर पूछा गया है, 2021 में आपसे पूछा गया है। तो 2021 में पूछा गया है कि TPWR BXEV HDKF RNUP में कौन अलग है। तो इन सब की कोडिंग करो बेटा। ऑप्शन ए की कोडिंग करें तो T20 मैच 20 पे होगा, प्रवीण 16 पे होगा, W 23 पे होगा और R 18 पे होगा, H 8 D 4 पे होगा, K 11 F 6 पे होगा, क्लियर। R 18 होगा, N 14 होगा, U 21 होगा और P 16 पे होगा बच्चे। B 2 पे होगा, X 24 पे होगा, E 5 पे होगा और V 22 पे होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इनमें लॉजिक देखो, यहाँ पे देखें अगर हम तो 8 से 4 हुआ है, माइनस का 4 हुआ है। ऐसे ही 18 से 14 माइनस 4 हुआ है। यहाँ पे देखो 20 से 16 माइनस 4 हुआ है और 2 से 24 माइनस का 4 हुआ है। 11 से 16 प्लस 5, 11 से 6 हुआ है माइनस 5, 23 से 18 हुआ है तो माइनस 5। सेम लॉजिक 21 से 16 हुआ है तो माइनस 5। लेकिन अगर आप 5 से 22 पे जा रहे हैं तो ये प्लस की कंडीशन आ जाती है। 22 बनाया गया है 5 से, तो कितना जोड़ा गया होगा बच्चों, कितना जोड़ा होगा, 17 जोड़ा गया होगा। लेकिन सभी के अंदर देखो यहाँ पे प्लस का 17 हुआ है लेकिन सभी के अंदर माइनस 5, इसीलिए ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 SSC GD 3 दिसंबर के अंदर पूछा गया है 2021 थर्ड शिफ्ट के अंदर। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा जल्दी से बताओ। देखो यहाँ पे TYD RVB NSX GLQ दिया गया है, इन सभी की कोडिंग कर दो बेटा। T20 मैच 20 पे होगा, Y 25 पे होगा और D 4 पे होगा। ठीक है, N 14 S 19 X 24 पे होगा, G 7 L बार है, Q 17 पे होगा, R 18 V 22, उसी प्रकार B 2 पे होगा। इनका लॉजिक देखो, 14 से 19 प्लस का 5 हुआ है ना, 7 से 12 प्लस 5 हो गया, 18 से 22, 18 में 4 जोड़ेंगे बच्चे 22 होगा, प्लस 4 आ गया यहाँ पे। लेकिन 20 में 5 जोड़ने पे कितना आएगा 25। देखो सभी में 5 जोड़ा गया है लेकिन ऑप्शन बी के अंदर कितना है बेटा, प्लस 4 का लॉजिक है। बाकी सबके अंदर प्लस 5 जोड़ा गया है पहले अक्षर में दूसरे को बनाने के लिए, लेकिन ऑप्शन बी में प्लस 4 किया गया है। सभी में 5, ऑप्शन बी के अंदर 4, इसीलिए ऑप्शन बी अन्य 3 से अलग है और आपके क्वेश्चन का सही जवाब भी है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा बच्चों, अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है ना, तो इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में जल्दी से शेयर कर दो। वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बेटा अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, क्योंकि बेटा आपके लिए काम कर रहे हैं, सीरियसली आपके लिए कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो आपका कोई भी डाउट होगा ना तो वो आपका नहीं हमारा डाउट है, उसका समाधान करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है बच्चों, जो भी समस्या है आप हमें कमेंट करके बता दो। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शनों में कौन सा 3 से अलग है ये बताना है। यहाँ पे देखो KDF NGI QJL PLK, तो यहाँ पे इन सभी की कोडिंग कर रही है। सबसे पहले बेटा K 11 पे आएगा,
डी 4 पे होगा और एफ 6 पे होगा, एन 14 पे होगा, जी 7 पे होगा और आई 9 पे होगा, पी 16, एल 12, के 11 पे होगा, क्यू 17 पे होगा, जे 10 पे और एल 12 पे होगा। सबका गैफ देखो, 7 से 9 बनाया गया है +2, 4 से 6 बनाया गया है +2, 10 से 12 बनाया गया है +2, लेकिन 12 से 11 बनाने के लिए -1 हुआ है। 12 से 11 बनाने के लिए कितना हुआ है? -1 हुआ है। सभी में +2 था, इसीलिए ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि ऑप्शन डी के अंदर -1 हुआ है। सभी में +2, ऑप्शन डी में -1, इसीलिए ऑप्शन डी सभी इन 3 ऑप्शनों से भिन्न है और आपके क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब भी है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एसएससी जीडी में पूछा गया था 3 दिसंबर 2021 शिफ्ट सेकंड के अंदर। बेहतरीन सा सवाल है बच्चों, इसका क्या सही जवाब होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ठीक है, लॉजिक क्या होगा ये भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों मैं करवाता हूँ आपको, ये करना कैसे है। इन सभी की बेटा सबसे पहले कोडिंग कर दो। इस डी का मान 4 होता है, एच 8 पे आता है, एल 12 पे और पी 16 पे होता है। T20 मैच 20 पे, X 24 पे होता है, B 2 पे होता है, F 6 पे होता है, N 14 पे आएगा, R 18 पे आएगा, V 22 पे होगा और Z 26 पे होगा, Y 25, C 3 पे होगा, G 7 पे होगा और L 12 पे होगा। देखो लास्ट वाले का गैफ देखें, 2 से 6 बनाने के लिए +4 हुआ है। ऐसे ही इसका देखें अगर हम, तो 12 से 16 बनाने के लिए +4 हुआ है, 22 से 26 बनाने के लिए प्लस का 4 हुआ है, लेकिन 7 से 12 बनाने के लिए +5 हुआ है। बच्चों 3 ऑप्शनों के अंदर ए, बी और सी में क्या है? लास्ट, मतलब कि बनाने के लिए, लास्ट अक्षर बनाने के लिए +4 का लॉजिक है, लेकिन ऑप्शन डी में लास्ट अक्षर बनाने के लिए +5 का लॉजिक है। इसीलिए ऑप्शन डी अन्य 3 से भिन्न है और आपके क्वेश्चन का सही जवाब भी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? कहीं पे कोई दिक्कत रही? नहीं रही? चलिए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 आपके सामने है। क्वेश्चन 10 के 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प सही होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। बच्चों इसमें हमें दिया है UYWLPNDHFOQP, तो इन सभी की कोडिंग करो पहले। तो बेटा U अपना 21 पे आएगा, Y 25 पे आएगा, W 23 पे आएगा, D 4 पे होगा, H 8 पे होगा, उसी प्रकार F बेटा 6 पे होगा, L 12 पे होगा, प्रवीण 16 पे होगा, N 14 पे होगा, O 15, Q 17 और प्रवीण हमारा फिर से 16 पे आएगा। अच्छा सभी में देखो बेटा एक लॉजिक है, एक लॉजिक लगा हुआ है कि 21 से 25 बनाने के लिए प्लस का 4 हुआ है। ठीक है, 4 से 8 बनाने के लिए प्लस का 4 हुआ है, 12 से 16 बनाने के लिए +4 हुआ है, लेकिन 15 में 4 जोड़ूं तो 19 होगा। यहाँ पे कितना हुआ है बेटा? 15 से 17 बनाने के लिए प्लस का 2 हुआ है। पहले ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन, ए बी सी के अंदर +4 का लॉजिक है, लेकिन डी के अंदर क्या है? +2 का लॉजिक है। इसीलिए ऑप्शन डी आपका अन्य विकल्पों से अलग है और क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब भी है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब ऑप्शन डी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहीं पे कोई दिक्कत रह रही हो तो बच्चों आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 11 आपके सामने है। क्वेश्चन 11 में 4 विकल्प दे रखे हैं, कौन सा विकल्प सही है जल्दी से बताओ। देखो ऑप्शन ए दे रखा है EIU OEU AEI QNV। अच्छा इस क्वेश्चन पे मैं आपको एक बहुत ही शानदार लॉजिक बता करके जाऊंगा। बच्चों लॉजिक क्या है? लॉजिक इतना शानदार है कि इसको आप देख लोगे ना, यकीन मानिएगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लॉजिक आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर देगा। ठीक है, तो है क्या? अच्छा ये बताओ मुझे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर कितने टोटल अक्षर होते हैं, कितने वर्ड्स होते हैं? आप कहेंगे सर ए से लेकर जेड तक टोटल 26 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 26। इनमें कुछ स्वर होते हैं जिन्हें हम वोवेल्स बोलते हैं। वोवेल्स बोलते हैं बच्चों, इनको हिंदी में क्या बोला जाता है? स्वर। अच्छा कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं हम? व्यंजन बोलते हैं। अच्छा स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 क्या होते हैं बच्चों? स्वर होते हैं। तो व्यंजन क्या होंगे? तुम कहोगे सर 26 में से 5 घटा दो तो 21 आ जाएंगे। मतलब इनको छोड़ करके सभी क्या होंगे मेरे? व्यंजन होंगे। 26 में से अगर मैं वोवेल्स को माइनस कर दूं तो जो बचेंगे वो क्या होंगे? व्यंजन होंगे। वेरी गुड। अच्छा इसमें देखो
ई मेरा क्या है, स्वर है, आई क्या है, स्वर है, यू क्या है, मेरा स्वर है। तो इसमें सारे अक्षर किसके हैं, स्वर के। ऑप्शन सी में देखें ए ई आई तीनों स्वर हैं, वेरी गुड। अब इस ओ ई यू को देखो, ओ भी स्वर होता है, ई भी स्वर होता है, यू भी स्वर होता है। तो इस पूरे में क्या है बेटा, सभी स्वर हैं। लेकिन इस ऑप्शन डी के अंदर देखो क्यू एन वी, ये सभी के सभी क्या हैं बेटा, ये व्यंजन हैं। क्या हैं ये, सभी व्यंजन हैं। तीन विकल्पों के अंदर सभी वर्ड्स स्वर थे, लेकिन ऑप्शन डी के अंदर सभी वर्ड्स कैसे थे, व्यंजन थे। इसीलिए ऑप्शन डी क्वेश्चन 11 का सही जवाब होगा। समझ में आ गया ना पैटर्न। ये पैटर्न स्वर और व्यंजन के ऊपर ये जो कंसेप्ट है ना, बहुत बार पूछा गया है, यकीन मानो बहुत सारे क्वेश्चनों में इसका यूज है। ठीक है, तो ये आपको याद ही रखना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 आपके सामने है बच्चों, जल्दी से बताओ सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर क्या होगा बेटा, GPLOXSLUPIRM। यहाँ पे भी अगर मैं चाहूँ तो स्वर और व्यंजन का कंसेप्ट लगा सकता हूँ। कैसे बेटा, देखो ऑप्शन बी से शुरुआत करें तो इसमें कितने स्वर हैं, एक स्वर है। कितने स्वर हैं इसमें, एक। अच्छा इसमें देखें ऑप्शन डी में तो बच्चे आई है ना, तो इसमें भी एक क्या है, स्वर है। इसमें देखें बेटा, इसमें यू है ना, तो ये क्या है बेटा, एक स्वर है। उसी प्रकार अगर आप GPL में देखोगे कोई स्वर नहीं है, सारे के सारे क्या है बेटा, व्यंजन है। इसीलिए ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन 12 का सही उत्तर होगा। 12 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि स्वर और व्यंजन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों ये आ गया है ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर कोडिंग करनी ही नहीं पड़ेगी। बिना कोडिंग के ही आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे देखते ही, क्योंकि स्वर और व्यंजन आपको पता है होते क्या हैं, और इनको देख करके आप अपने क्वेश्चन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे। 2 नंबर पक्के कर करके आप आगे निकल जाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 आपके सामने हैं। ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं बेटा, इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे अप्रोच के साथ में बनाओगे तो कोई भी समय नहीं लगेगा। अप्रोच बेस्ट है ना, तो कोई टाइम नहीं लगेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पता नहीं बच्चे कौन कौन से तरीके लगाते हैं इन पे, और टाइम अपना यूं ही खर्च कर देते हैं। बोलते कि सर टाइम ही नहीं बचा, टाइम बहुत कम था। टाइम का कोई ऐसा, मैं कहता हूँ कि अगर आपका बेहतरीन मेथड है तो टाइम का कोई इशू होता ही नहीं है। आप करने का तरीका क्या है, उस पर प्रैक्टिस करो, उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, टाइम आपको कम नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखो इसमें दिया गया है DMI RFB CGP ATH। यहाँ पे स्वर व्यंजन का लॉजिक नहीं है, तो सबसे पहले आप इनकी कोडिंग कर दो। D बच्चे 4 पे आएगा, M 13 पे होगा, I 9 पे होगा, उसी प्रकार R 18 पे होगा, F 6 B 2 पे होगा, C 3 पे, G 7 पे, P 16 पे होगा, A 1 पे, T 20 पे, H 8 पे होगा। जल्दी से आप देखो इनमें लॉजिक है क्या बेटा। इस 6 से 2 बनाया गया है तो -4 हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें 13 से 9 बनाया गया है, -4 हुआ है। 7 से 16 बनाया गया है तो 9 में 7 से 16 तो प्लस का 9 किया गया है, और यहाँ 20 से 8 बनाया गया है बच्चे, तो यहाँ पे भी ये वाला लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पे भी कोई और लॉजिक लग रहा है, तो ये डिफरेंस वाला लॉजिक आप माइनस कर दो, कुछ और देखना पड़ेगा। डिफरेंस का मैंने बच्चे मिटा दिया। अब क्या देखें हम, चलिए दूसरा लॉजिक आपको एक शानदार सा मेथड बताता हूँ, इस पर बेहतरीन सा लॉजिक क्या होगा। आप लॉजिक पे ध्यान दो, हर बार डिफरेंस होगा ये जरूरी नहीं है। अगर डिफरेंस लग रहा है तो आप क्लिक करके आगे बढ़ जाओ, डिफरेंस नहीं लग रहा है तब भी तो आपको क्वेश्चन करना है। तो अब कैसे करोगे आप, क्या क्या सोचोगे बेटा। डिफरेंस नहीं लगा तो हमें दूसरा पैटर्न देखना पड़ेगा, कुछ तो लगेगा ना, तो वो होगा क्या, वही तो देखना है। इन सबको बेटा जोड़ो, 18 में 2 जोड़ूं, 20 में 6 जोड़ूं तो कितना होगा बेटा, 26 हो जाएगा ना। वेरी गुड, पहले का सम 26 आ गया। अच्छा इस ऑप्शन ए को देखो, अगर मैं बेटा इसमें 13 में 9 जोड़ूं तो 22, 22 में 4 जोड़ूं तो कितना होगा बेटा, 26 होगा। वेरी गुड। उसी के साथ 3 और 7 10 में 16 जोड़ें बेटा तो 26 आएगा ना। लेकिन अब इसको आप जोड़ोगे, 20 और 8 28 और 1 कितने हो जाएंगे बच्चे, 29 हो जाएंगे। इन सभी ऑप्शंस का सम 26 है, लेकिन ऑप्शन डी 29 बताता है। इसीलिए क्वेश्चन 13 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी, विकल्प डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, क्योंकि इसका सम 29 है, इन सभी का 26 है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे, 14 क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। अच्छा बच्चे GCY दिया गया है, कोई इसमें स्वर है,
कोई व्यंजन है, सारे स्वर हैं, व्यंजन एक भी नहीं है। सारे व्यंजन हैं, स्वर एक भी नहीं है। ओके जी, इसमें एक क्या है, हमारा व्यंजन दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक स्वर दिखाई दे रहा है, बाकी दो व्यंजन हैं। जे एफ बी, इसमें सारे हमारे व्यंजन हैं, इसमें एक स्वर भी है। तो स्वर व्यंजन वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, तो हमें क्या करना है, इनकी कोडिंग करनी है। बेटा जी 7 पे आता है, उसी प्रकार सी 3 पे, वाई 25, जे 10 पे, एफ 6, बी 2 पे होता है, यू 21, क्यू 17, एन 14 होता है, ओ 15, के 11, जी 7 होता है। ठीक है, अब देखो जल्दी से, देखो यहाँ 6 से 2 बनाया गया है बच्चे, 6 से 2, तो कुछ माइनस किया गया है ना, तो माइनस का 4 हुआ है। अब देखो 3 से 25 बनाया गया है बच्चे, तो यहाँ पे भी -4 लगा है। 17 से 14, तो माइनस का 3 हुआ है, लेकिन 11 से 7 -4 हुआ है। देखो सभी विकल्प ए के अंदर, बी के अंदर और सी के अंदर -4 का कंसेप्ट है, -4, लेकिन ऑप्शन डी में कितना है, -3। इसीलिए ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन नंबर 14 का सही विकल्प होगा, सही जवाब होगा। ठीक है बच्चे, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 के 4 विकल्प हैं आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे। कौन सा विकल्प सही होगा जल्दी से बताओ बच्चे। इसके अंदर में WYCI दिया गया है, BDHN दिया गया है, यहाँ पे HJNTZAEJ ये दिया गया है। तो इन सभी की बेटा पहले कोडिंग करो। बेटा W आता है 23 पे, 23 रख दिया, Y 25 पे होता है, रख दिया जी, C 3 पे और I 9 पे, सभी की कोडिंग हो गई। B 2 पे होगा, D 4 पे, H 8 पे, N 14 पे होगा, Z 26 पे, A 1 पे, E 5 पे और J 10 पे होगा। उसी प्रकार बेटा H 8 पे होगा, J 10 पे होगा, N 14 पे, T20 में H 20 पे होगा। जल्दी से देखो लॉजिक चल क्या रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ 8 से 14 बनाने के लिए +6 हुआ है, 3 से 9 बनाने के लिए +6 हुआ है, 14 से 20 बनाने के लिए +6 हुआ है। ऐसे ही 5 से 10 बनाने के लिए प्लस हमें कितना, देखो सभी में +6 का लॉजिक है। यहाँ पे कितना किया गया है, +5 किया गया है। देखो 3 से 9 बनाया +6, 8 से 14 +6, 14 से 20 +6 का लॉजिक, लेकिन ऑप्शन डी में +5 लगाया गया है। इसीलिए ऑप्शन डी अन्य 3 विकल्प से अलग है और क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया होना बच्चों, तो क्लास पे दबा करके लाइक कर दो और कमेंट्स आपके आज रुकने नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा पूरा कंटेंट लेकर के आऊँगा, SSC GD की कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा, ऐसे ऐसे मेथड लेकर के आऊँगा कि तुम क्लास को देख करके ये कहोगे सर क्या ऐसे भी होता है। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ऐसे लॉजिक लेकर के आऊँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 16 आपकी स्क्रीन पे है, 4 विकल्प दे रखे हैं। कौन सा विकल्प सही होगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। देखो यहाँ पे ZBFL दे रखा है, MOSY मौसी दे रखा है, BDHN OQUB दे रखा है। सभी की कोडिंग करो बेटा। Z 26 पे आएगा, B 2 पे होगा, F 6 पे होगा और L 12 पे होगा, M 13 पे होगा, O 15 पे होगा, S 19, Y 25 पे होगा, B 2 पे होगा, D 4 पे होगा, H 8 पे होगा और N 14 पे होगा, O 15 पे होगा, Q 17, U 21 और B 2 पे होगा। जल्दी से देखो बेटा, यहाँ पे 6 से 12 बनाने के लिए +6 हुआ है, 19 से 25 बनाने के लिए +6 हुआ है, 8 से 14 बनाने के लिए +6 हुआ है और 21 से 2 बनाने के लिए बेटा प्लस का कितना हुआ है, 7 हुआ है, +7 बनाया गया है। अब देखो 2 का मतलब होता क्या है, 26 में 2 जोड़ो 28 हो जाएंगे। अच्छा उसी प्रकार आप 21 में 2 जोड़ो, 21 में 7 जोड़ो तो 28 हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं सभी के अंदर +6 का लॉजिक है, लेकिन यहाँ पे कितने का लॉजिक है, +7 का। इसीलिए ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका SSC GD 8 दिसंबर 2021 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे पता नहीं इसको गलत करके आए थे। इसका अटेम्प्ट रेशियो बहुत था, लेकिन इसका इनकरेक्ट रेशियो सबसे ज़्यादा था। ज़्यादातर बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था। तो अब ऐसी गलती आप कभी नहीं करोगे। आपको नौकरी चाहिए तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, गलती तो करनी ही नहीं है। रेगुलरिटी बना लो, 3 से 4 महीने नौकरी ले जाओ, फिर पूरी ज़िंदगी मौज लेना। ठीक है, लेकिन 3 से 4 महीने थोड़ा सा पेशेंस रख के, सारी चीज़ों को साइड में रख के आप अपनी तैयारी कर लो, पूरे मन से तैयारी कर लो। चलिए बच्चा, क्वेश्चन 16 आपके सामने है। क्वेश्चन 16 4 विकल्प दे रखे हैं। 16 के अंदर कौन सा विकल्प सही होगा जल्दी से बताओ। हमें बेटा दिया है GK OV,
AFKP KPUZ TYDI। तो चलो इस पे लॉजिक लगाते हैं बेटा। अच्छा यहाँ पे एक और भी लॉजिक लग रहा है, चलो उसे मैं बाद में बताऊंगा। ऐसा लॉजिक बताऊंगा इस क्वेश्चन पे बाद में कि आप ये कहोगे कि सर ये पहले क्यों नहीं बताया। पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि इस क्वेश्चन पे दो लॉजिक क्लियर हो जाएंगे, पहले ये फिर उसके बाद दूसरा। चलिए तो बेटा इनकी कोडिंग करो बेटा। G7 पे होगा, K11 पे होगा, O15 पे और V22 पे होगा, K11 पे, P16 पे, U21, Z26 होगा, T20 पे, Y25 पे, D4 I9 पे होगा, A1 पे होगा, F6 पे होगा, K11 पे होगा और P16 पे होगा। जल्दी से देखो बेटा 15 से 22 बनाने के लिए कितना जोड़ा गया है, प्लस का 7। कितना जोड़ा गया है, प्लस 7। 21 से 26 बनाने के लिए प्लस 5। अब 4 से 9 बनाने के लिए प्लस 5। 11 से 16 बनाने के लिए प्लस 5। तो ऑप्शन ए के अंदर में प्लस 7 है, बाकी सभी ऑप्शंस के अंदर प्लस 5 का कंसेप्ट है। इसीलिए क्या हो गया, ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का सही विकल्प हो गया। समझ में आ गया बेटा, ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, सही विकल्प हो गया। अच्छा इसका दूसरा पैटर्न क्या होगा, आप मुझे बताओ जल्दी से। दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है, कमेंट करोगे क्या? ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताना। बता दूं क्या? ठीक है चलो मैं बता देता हूं। देखो बच्चे यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 7 से 11, 7 से 11 मतलब कि क्या हुआ है, प्लस 4 हुआ है। 7 से 11 बनाने के लिए प्लस 4, लेकिन यहाँ पे 11 से 16 बनाने के लिए प्लस 5 है। यहाँ पे 1 से 6 बनाने के लिए प्लस 5 है। यहाँ 20 से 25 बनाने के लिए प्लस 5 है। तो आप देख रहे हैं पहले से दूसरा अक्षर बनाने के लिए यहाँ पे प्लस 5 प्लस 5 की कंडीशन लगाई गई है। लेकिन ऑप्शन एक ऐसा इकलौता विकल्प है जिसमें प्लस 5 नहीं प्लस 4 का लॉजिक है। तो दूसरा कंसेप्ट भी समझ में आ गया। अच्छा मैंने लास्ट वाला इसलिए लिया था ताकि इससे पहले क्वेश्चंस लास्ट वाले विकल्प ही सेट थे, तो लास्ट वाले पे ये भी सेट है। तो सबसे पहला काम आपका लास्ट विकल्प चेक करना है। अगर लास्ट विकल्प सेम मिल जाए तो आपको फर्स्ट वाला चेक कर लेना है। ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। RTUS KMNL JLMK OQSP। चलिए बेटा इसका सही उत्तर क्या होगा अभी देख लेते हैं। बेटा इसकी सबसे पहले आप कोडिंग कर दो। R18 पे आएगा, T20 पे होगा, U21 पे होगा, S19 पे होगा। क्लियर। J मेरा 10 पे L बार है, M 13 है और K 11 पे होगा, O15 Q 17 S 19 और P 16 पे होगा, K 11 है, M 13 है, N 14 पे होगा, उसी प्रकार L बच्चे 12 पे होगा। जल्दी से देखो आप, जल्दी से देखो क्या लॉजिक लगाया गया है। देखो यहाँ पे देखूँ मैं तो 20 से कितना करा गया है, प्लस 1 21। 12 से अगर मैं प्लस 1 कर दूँ तो 13 हो जाएगा। ऑप्शन बी में 13 में प्लस 1 कर दूँ तो 14 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन डी 17 से 19 प्लस 2 का कंसेप्ट है। ऑप्शन डी यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब दूसरे अक्षर से तीसरा बनाने के लिए सभी विकल्पों में प्लस 1 किया गया है, लेकिन विकल्प डी के अंदर प्लस 2 किया गया है। तो प्लस 2 किया गया है, इसीलिए ऑप्शन डी अन्य से भिन्न है। भिन्न है तो आपके क्वेश्चन 18 का सही उत्तर भी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 19 ये रहा आपके सामने। SSC GD 9 दिसंबर 2021 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। बेहतरीन सवाल है, सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताओ। देखो बेटा इन सभी की कोडिंग करो। पहले G7 पे होगा, A 1 पे होगा और H किस पे होगा, 8 पे होगा। जल्दी से बताओ मुझे M की कोडिंग क्या होती है। M की कोडिंग क्या होती है बेटा, तो M बेटा 13 पे आता है। M की कोडिंग 13 है। T 20 पे होगा और A 1 पे होगा। V बेटा 22 पे, C 3 पे और J 10 पे होगा, D 4 पे होगा, K 11 है, R 18 पे होगा। लॉजिक देखो, 1 से 8 बनाया गया है प्लस का 7, 3 से 10 प्लस 7। अब यहाँ पे देखें 20 से 1 बनाया गया है, तो 20 से 26 बनाने के लिए 6 जोड़ा जाएगा और 1 बनाने के लिए और 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे भी प्लस 7 का लॉजिक है। ठीक है बेटा, लेकिन 11 से 18 बनाऊं तो यहाँ पे भी प्लस 7 है। सभी में प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, लेकिन लास्ट वाले ऑप्शन से कोई भी हमें कंक्लूजन नहीं मिल रहा है, कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो अब हमें फर्स्ट वाले पे और चेक करना है। देखो 7 से कितना बनाया गया है, 1। अच्छा ऐसे ही 22 से 3 बनाया गया है। 22 में 4 जोड़ें, 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 26 होगा। 26 में 3 जोड़ें तो यहाँ पे भी प्लस का 3 हुआ, प्लस का 7 हुआ है। 4 से 11 बनाने के लिए प्लस 7 हुआ है।
13 से 20 बनाने के लिए +7 हुआ है, लेकिन आप बेटा जी में, जी का मतलब होता है 7 और इसमें +7 करोगे तो ये 14 आएगा। 14 पे कौन होता है? n। क्या n दिखाई दे रहा है? नहीं। इसीलिए विकल्प ए, ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। एसएससी जीडी 9 दिसंबर 2021 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। बेहतरीन जानदार क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21। देखो एसएससी जीडी 10 दिसंबर 2021 शिफ्ट थर्ड के अंदर पूछा गया है। 4 विकल्प दे रखे हैं। कौन सा विकल्प सही है ये आप लोगों को हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। बच्चों इस क्वेश्चन का करने का तरीका आपको इतना बेहतरीन बताऊंगा कि आप लोग इसे देख करके ये कहोगे सर इतना आसान भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल इतना ही होता है। देखो अभी मैंने आपको एक स्वर और व्यंजन का कॉन्सेप्ट बताया था। स्वर और व्यंजन, तो स्वर क्या बताए थे? ए, ई, आई, ओ, यू। क्लियर। और व्यंजन क्या बताए थे बेटा? 26 में से इन स्वर, मतलब ये कितने होते हैं? 5 को घटा दो तो कितने आएंगे? 21। 21 आएंगे बच्चे। ये 21 के 21 क्या होंगे? मेरे व्यंजन होंगे। क्लियर। स्वर क्या होते हैं? व्यंजन क्या होते हैं? इन 5 को घटा दो, टोटल 26 अक्षरों में से जो बचेंगे वो मेरे व्यंजन होंगे। और होंगे कितने? वो 21 होंगे। अच्छा ठीक है, अब इस ऑप्शन ए को देखो। इस ऑप्शन ए में कितने स्वर दे रखे हैं? तो आप कहोगे सर इसके अंदर 2 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 2। इसको ऑप्शन सी को देखोगे तो इसमें कितने स्वर हैं बेटा? आप कहोगे सर 1 स्वर है इसके अंदर। ऑप्शन बी में देखोगे आप तो इसमें ओ दिखाई दे रहा है, तो कितने स्वर हो गए? 1 स्वर हो गया ना। सेम आगे देखेंगे तो इसमें ओ दिखाई दे रहा है तो ये भी 1 स्वर है। कितना स्वर है? 1। ऑप्शन ए को देखो 2 स्वर हैं, बाकी 3 ऑप्शंस के अंदर 1 स्वर है। बिना कोडिंग किए, बिना डिफरेंस निकाले, बिना मल्टीप्लाई किए आप इस छोटे से लॉजिक को अप्लाई करो और आगे बढ़ जाओ। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 21 का एकदम सही जवाब होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है बच्चे, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखते हैं 22 के 4 विकल्प क्या हैं, सही उत्तर क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर निकाला जाएगा। सब चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। हमें इसमें ऑप्शन ए दिया है DVZX, बी दिया है TRPN, NLJHCAYV। 4 विकल्प दे रखे, कौन सा सही है जल्दी से देख लेते हैं बच्चे। इन सब की कोडिंग करो बेटा। D 4 पे आएगा, B 2 पे, Z 26, X 24 पे होगा, N 14, L 12 है, J 10 पे होगा, H 8 पे होगा, C 3, A 1, Y 25 और B बेटा 22 पे होगा। उसी प्रकार T 20 पे होगा, R 18 होगा, P 16 होगा, N 14 होगा। क्लियर। यहाँ पे देखो 26 से 24 बनाया गया है -2, 10 से 8 बनाया गया है -2, 16 से 14 -2, लेकिन 25 से 22 बनाने के लिए बेटा -3 किया है। सभी विकल्प के अंदर -2 का लॉजिक है, लेकिन विकल्प डी में -3 का पैटर्न है। इसीलिए ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 22 आपको बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 23 आपके सामने है। 4 विकल्प दे रखे हैं, कौन सा विकल्प सही है आप लोग जल्दी से कैलकुलेट करके कमेंट करो। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 10 दिसंबर 2021 में पूछा गया है, शिफ्ट सेकंड है। तो यहाँ पे STUVFGHEHIJG BCDA 4 विकल्प दे रखे हैं। सबकी कोडिंग करो बेटा। S 19 पे होगा, T 20 पे आएगा, U 21 पे होगा और V 22 पे होगा, H 8 पे होगा, I 9 पे, J 10 पे होगा, G 7 पे होगा। क्लियर। ऐसे ही बेटा F 6 पे होगा, उसके बाद G 7, H 8 पे होगा और E 5 पे होगा, B 2 पे होगा, C 3 पे होगा, D 4 पे होगा और A 1 पे होगा। लॉजिक देखो सभी में। देखो बेटा इस 21 से 22 बनाने के लिए +1 हुआ है, 10 से 7 बनाने के लिए -3 हुआ है, 8 से 5 बनाने के लिए -3 हुआ है, 4 से 1 बनाने के लिए -3 हुआ है। ऑप्शन बी, सी और डी इन सभी को देख रहे हो तो यहाँ पे -3, -3, -3 लगाया गया है, लेकिन विकल्प ए में प्लस का 1 लगाया गया है। इसीलिए ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चे ये करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चे, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 ये रहा आपके सामने।
24 में 4 विकल्प हैं, कौन सा सही होगा जल्दी से कमेंट करो। चलिए, तो 4 विकल्प में से कौन सा सही होगा अभी निकाल करके देखते हैं। देखो HOTLIPMRFPOD। अच्छा, इसका करने का तरीका आपको फिर से एक यूनिक सा बताता हूँ। स्वर व्यंजन का कंसेप्ट बताया था ना, लगा दो इसके ऊपर। है क्या कि पहले विकल्प में देखूं तो यहाँ पे ओ मतलब कि एक स्वर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी में देखूं तो आई मतलब एक स्वर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन डी के अंदर देखो ओ मतलब कि हमें एक यहाँ पे भी स्वर दिखाई दे रहा है। लेकिन ऑप्शन सी में सारे के सारे क्या है बच्चे, व्यंजन हैं, स्वर है ही नहीं। तो इसीलिए 24 क्वेश्चन नंबर 24 के लिए विकल्प सी सही जवाब होगा, सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपके सामने बच्चों। 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प सही है जल्दी से बताओ। एसएससी जीडी 13 दिसंबर 2021 शिफ्ट फर्स्ट के अंदर पूछा गया है। बेहतरीन सवाल है, लेकिन करने का तरीका आपको उससे भी अच्छा बताऊंगा। देखो, इन सभी की कोडिंग कर दो पहले आप। बेटा Y 25 पे होगा, G 7 पे, S 19 पे होगा, Q 17 पे होगा, M 13 H 8 पे होगा, X 24 T20 मैच 20 पे होगा, G 7 पे होगा, T 20 पे होगा, D 4 पे होगा, M 13 और E 5 पे होगा, L 12 B 2 J 10 पे होगा, Z 26 पे होगा। बेटा अब यहाँ पे देखो आप, 19 से 17 बनाया गया है -2, 24 से 20 बनाया गया है -4, यहाँ 13 से 5 बनाया गया है, तो यहाँ पे देखो -8 किया गया है। तो ये माइनस वाला यहाँ पे कहीं ना कहीं पे लॉजिक ब्रेक हो रहा है ना। यहाँ पे -2 -4 -8 ऐसे करके चल रहा है, ऐसे थोड़ी ना बात बनेगी। डिफरेंस तो बराबर आना चाहिए, तो डिफरेंस बराबर आना चाहिए, तो इसका मतलब बराबर नहीं आया तो डिफरेंस वाला लॉजिक भी नहीं है। तो लॉजिक हमें क्या दूसरा देखना पड़ेगा। दूसरा लॉजिक देखते हैं। बेटा इन सभी का सम कर दो आप। अगर मैं इन सभी का सम करूं तो सम कितना होगा। सम करने पे अगर हम देखें तो 4 और 8, 8 4 12, 12 और 3 कितने हो जाएंगे बेटा 15 हो जाएंगे। हासिल लगेगा 1 2 2 4, 4 और 1 5 और 1 6, 65 हो गया। इसका देखें हम तो 9 और 7 16, 16 में 7 जोड़ेंगे, 16 4 20 3 23, 23 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा 23 5 बेटा 28 होगा। 28 का 8 हासिल लगे 2 2 और 2 4 और 2 6, 68 हो गया। यहाँ पे इन सब को जोड़ें तो 26 10 36 37 38 39 40 और 10 कितने होंगे 50। यहाँ पे ये सम वाला लॉजिक भी नहीं लग रहा है, सम वाला लॉजिक भी यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो हमें कोई और पैटर्न देखना पड़ेगा। पैटर्न क्या होगा जल्दी से मुझे बताओ आप, पैटर्न क्या होगा। देखो अगर यहाँ पे मैं देखूँ ना 13 से 8 24 और 20, 8 में 13 से 8 बनाने के लिए -5 किया गया है। ऐसे ही